वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु मूकं करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। सर्वे भवन्तु सुखिन। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो का टाइटल है, जैसे कि थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है, बुरे लोगों का हर काम क्यों होता है, उनको सफलता क्यों मिलती है हर काम में, हमें नहीं मिलती, हम ईमानदारी से चलते हैं, हमारा काम क्यों नहीं बनता। इस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सोचना कि बुरे लोग का सब काम बनता है, बुरे लोगों के प्रति अपना कोई जस्टिफिकेशन, कोई अपनी धारणा निर्मित मत कीजिए कि वो बुरे लोग हैं। ये कंप्लीटली एक मानसिक रोग है। बात को मानिए, बात को समझिए। मेरी जिंदगी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी कंपैरिजन में बीत गया। यार वो लोग तो, उन लोगों का चाल चलन तो ऐसा है, वो लोग तो ऐसे कर्म करते हैं, चालबाजी खेलते हैं, उनकी जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, हर काम में सफलता मिलती है। सुनिए क्या होता है। पहली बात, हमें किसी के बारे में जजमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने माइंड को ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी अपने अपने रास्ते के अंदर अड़चन पैदा कर रहे हैं, ये सोचकर कि सामने वाला बुरा है। वो बुरा है, किसी मायने में हमें तंग कर रहा है, या सोसाइटी के अंदर किसी आदमी को तंग कर रहा है, उस तरीके का बुरा होने की मैं बात नहीं कर रहा। वो एक अलग पहलू है। बुरे का मतलब कि आदमी की इंटेंशन ठीक नहीं है, वो चालाकी से कोई काम करता है और हर काम के अंदर उसको सफलता मिल जाती है। ये सफलता क्या चीज है? सोसाइटी के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। देखिए, सफलता क्या है? काम बन जाता है, बुरे आदमी का हर काम बन जाता है। ये हर काम बनना क्या चीज है? हर काम बनना है, वो व्यक्ति किसी वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को हासिल करना चाहता है, उसे आसानी से मिल जाती है। उसके मूल में एक ही चीज है कि उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने किसी भी तरीके से जो सोर्स है मेन मनी, उसको गेन कर लिया है। प्रारब्ध के अनुसार उसका जन्म जिस घर में हुआ, जो परिस्थिति मिली, उस परिस्थिति से जो कार्य उसने किया, उस कार्य के अंदर उसको सफलता मिल गई, पैसे की गेनिंग हो गई, खूब सारा पैसा एकत्रित करके रख लिया। जिस आदमी के पास आज के युग में, आज के समाज में, आज की समाज व्यवस्था में अगर खूब सारा पैसा है, वो कौन सा काम है जो नहीं कर सकता? ऐसा कोई भी काम नहीं जो नहीं कर सकता। हाँ, अगर हेल्थ बिगड़ जाए, हेल्थ को काबू नहीं कर सकता। अगर कॉस्मिक लॉ के अंदर उसके किए हुए कर्मों का विधान अब एडवर्स हो गया, उल्टा होना शुरू हो गया, रिजल्ट देना शुरू कर दिया उल्टा, उसका फल आने का, भुगतने का वक्त आ गया, तब आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है, हम किस भ्रम में अपने जीवन को जीते हैं। इसलिए इसको मैंने मानसिक रोग बोला है। यह वास्तव में मानसिक रोग है, जो मुझे संत महापुरुषों से यह ज्ञान प्राप्त हुआ। हमें केवल सामने वाले आदमी के बारे में ये धारणा है कि इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, ये बहुत चालाक है, ये अपने सुख ऐश्वर्य मौज मस्ती की जिंदगी जीने के लिए बनावटी तरीके से पैसे कमाता है, या जिस भी कार्य को करता है पैसे कमाने के लिए, उसमें इसको सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को हमारा देखना, ऑब्जर्व करना, नंबर 1 अपने समय की बर्बादी है। नंबर 2, हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने माइंड में ब्लॉकेज पैदा कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के प्रति। तीसरा, हमने उन लोगों का फ्यूचर नहीं देखा, हमने उन लोगों का फ्यूचर नहीं जाना, क्योंकि आदमी के किए हुए हर कर्म, इस स्थूल शरीर से किया हुआ कर्म, फिजिकली किया हुआ, मेंटली किया हुआ, दूसरे के बारे में सोचा हुआ, और इमोशनली किया हुआ। मेरे फिजिकली भी कुछ ना करने से और मेरे मेंटली कुछ करने से किसी दूसरे को इमोशनल वे में टच करना, इमोशनल वे में हर्ट करना, ये हर चीज कॉस्मिक लॉ के अंदर सीसीटीवी कैमरे, जैसे फिजिकली यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना, कॉस्मिक लॉ का कोई सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ नहीं है, पर उसके अंदर हर चीज की एक रिकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल, वर्क प्लेस के ऊपर कई बार आदमी बहुत सफोकेटेड इन्वायरमेंट फेस करता है अपनी सीनियर मैनेजमेंट से, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से। वो उसको बोलकर तंग नहीं करता, लेकिन अपने मानसिकता से, इमोशनली आदमी इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि आदमी वहां से रिजाइन देकर जॉब छोड़ना पसंद करता है।
इन सब चीजों का ना फल जब फलीभूत होता है, तो जिस आदमी को हम सोच रहे चालबाजी से बड़े मजे की जिंदगी जी रहा है, तो जब वो उसकी सजा भोगता है ना, जब सजा घटित होती है कॉस्मिक लॉ के अनुसार, तो उसका और हमारा संपर्क नहीं होता, वो हमसे दूर होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत, और इस ब्लॉकेज को अपने माइंड से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो इसको, कि बुरे व्यक्ति का बुरे कर्म करने वालों का तो हर काम बनता है और उनको सफलता मिलती है और हमें नहीं मिलती। निकाल दो इस बात को दिमाग से। एक कागज के ऊपर लिखकर एक रजिस्टर लगा लो, अपने जो भी अच्छे थॉट्स है उसमें लिख लो, और जो बुरे थॉट्स है उसको भी लिख लो। जो बुरा थॉट है आता है जैसे बुरे लोगों को सफलता मिलती है हमें नहीं मिलती, उसको ब्लू पेन से लिखो और रेड कलर के जेल पेन से उसको काट दो, और काट कर आगे क्रॉस मार दो रेड कलर ऐसे ब्रैकेट के अंदर, कट डिलीट कर दो अपने जहन से इस बात को। ठीक है, देखो जिनको हम कामयाब समझते हैं ना, कामयाबी क्या है, क्या है कामयाबी? एक आदमी ने किसी भी तरीके से अप डाउन कर कर, चालाकी खेल कर, समझदारी खेल कर, स्मार्ट वर्क कर कर, हार्ड वर्क कर कर खूब सारा पैसा धन अर्जित कर लिया। ये आदमी जब मन चाहे मकान खरीद सकता है, किसी भी प्रकार का प्लॉट खरीद ले, फ्लैट खरीद ले, खरीदे हुए प्लॉट के ऊपर आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर ले, चार्टर्ड एरोप्लेन खरीद ले, यॉट खरीद ले, रेसिंग कारें खरीद ले, जो मर्जी चाहे खरीद ले। किससे? पैसे से। उसका हर एक काम बनता है, वो जो भी चाहे, कोई भी बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहे उसका हो जाता है। क्यों? क्योंकि मूल में उसके पास पैसा है। तो क्या इसको कामयाबी बोला जाएगा? हमें केवल उसका फिजिकली रूप बाहर से दिखाई दे रहा है, जीवन के अंदर उसके अंदर शांति है, जीवन में उसके अंदर एक ठहराव है, वो सेटिस्फाइड है अपनी इस कंडीशन से, जिसको हम देख देख कर अपने माइंड में ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठे हुए हैं। नंबर 1 ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है आदमी के पास लेस रिसोर्सेज है, इसके पास रिसोर्सेज सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज है जिंदगी है, यानी कि जो करना चाहे कर सकता है। एक दूसरी कैटेगरी है सर्वाइवल रिसोर्सेज है, केवल जीवन निर्वाह के साधन है, छोटी मोटी नौकरी है, किराए का मकान है, एक छोटा सा मकान है, बस गुजारा चल रहा है जिंदगी के अंदर। लेकिन ये आदमी किस तरीके से सेटिस्फाइड है, इसकी औलाद इसके कहने में है, घर का वातावरण पीसफुल है, हर आदमी एक दूसरे का, परिवार का सदस्य एक दूसरे को सहायता करता है, मुसीबत के वक्त एक दूसरे को मदद करता है, भाई बहन है, शादियां हुई एक दूसरे की, अलग अलग चले गए हैं अब तो शादियों के बाद, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम हो सब इकट्ठे होकर सॉर्ट करते हैं उस प्रॉब्लम को। माँ बाप बुढ़ापे में है, बेटा उनकी सेवा करता है, एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ है। पैसों से तंगी है, पैसों से बहुत ज्यादा ऐसी सुविधा नहीं है कि जिंदगी में जो करना चाहे वो कर ले। कोई एक काम करने के लिए जब कुछ करना होता है, कुछ खरीदना होता है, तो प्लानिंग करके लेना पड़ता है, पैसे जोड़कर अर्जित करना पड़ता है। पर घर का माहौल बड़ा शांति में है, बड़ा कूल है, तो इस आदमी को कामयाब कहेंगे, इस आदमी को कामयाब कहेंगे। इस आदमी के पास खूब सारा पैसा है, जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, इवन इतना पैसा है कि हॉस्पिटल खरीद सकता है, इलाज कराने की तो दूर की बात है, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की दूर बात है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मालिक है, लेकिन बच्चे विदेशों में रहते हैं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाके बसे हुए हैं, उनके पास वक्त नहीं आने का, वो आ नहीं सकते। वो कहते हैं आने की जरूरत ही क्या है, अगर आप बीमार हैं और आपकी केयर करनी है, ये काम तो एक नौकर भी कर सकता है, ये वाला काम तो एक नर्स भी कर सकता है, मेल फीमेल कर सकते हैं। आप उनको हायर कर लो, 20, 25, 30, 40 हजार रुपये सैलरी उनको दे दो और आप अपनी मदद खुद कर लो। हमें तो यहाँ पैसा कमाने दो, हम महीने का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उसका नुकसान क्यों करें? जो काम एक नौकर कर सकता है वो उससे करवा लीजिए। तो किसको कामयाबी कहेंगे? कामयाबी का मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मेरे पास पैसा है, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति और परिस्थिति है तो वो कामयाबी है। ये कामयाबी क्या है, ये हमने खुद निर्धारित करनी है। जो मैंने सीखा है, जो मुझे पता लगा है, कामयाबी एक्चुअल में क्या चीज है, इस चक्कर से तो पहले बाहर निकल जाओ। बुरे कर्म करने वालों के सब काम बनते हैं, क्यों? छोड़ दो, इस चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, इस लाइन को काट दो। मेन चीज क्या है, किसी आदमी के काम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, वो जेलस, वो ईर्ष्या मन में पालने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मानसिक रोग है, ये ब्लॉकेज है लाइफ के अंदर, अपने काम के अंदर कामयाब होने के लिए रुकावट होती है। इस बारे में कभी नहीं सोचना कि ये सामने वाला बुरा है और उसको हर काम में कामयाबी मिलती है। जिंदगी में मेन चीज क्या है, ये दोनों कैटेगरी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं।
हम पता नहीं इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या इसके दोनों को मिडिल में फॉल करते हैं कि जिंदगी जीने के लिए हर एक चीज है, पैसा है, सुख सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज मेन है जिसको मेन कामयाबी बोलते हैं, जो मैंने संत महापुरुषों से सुना है। हम जीवन का स्तर कुछ भी मेंटेन कर रहे हैं, क्या जीवन चिंता रहित है? बस ये दो शब्दों के अंदर पूरा निचोड़ है इस वीडियो का। क्या जीवन में चिंता रहित अवस्था है? चिंता देखो कुछ ना कुछ कामों को लेकर तो रहेगी। बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, बच्चों को हायर एजुकेशन करवानी है, बच्चों को करियर सेटल हो जाए, उनकी शादियां हो जाएं, की हुई शादियों के रिश्ते सही तरीके से निभ जाएं, ये सब चिंताएं तो हैं। ठीक है, बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का खर्च चलना है, ये सब तो करनी है जिम्मेवारी, ये चिंताएं तो हैं। लेकिन एक अननेसेसरली की चिंता होती है, ओवर एक्सपेक्टेशन की चिंता होती है। क्या मैं उस कैटेगरी में तो नहीं फंस रहा? अगर उस कैटेगरी में फंस रहा हूं तो वो निश्चित रूप से मानसिक रोग है। ऐसा तब घटित होता है जन्म कुंडली के अंदर यदि राहु की अंतरदशा हो, राहु की महादशा हो, राहु केतु एक्सिस में लग्नेश या भाग्य भाव का स्वामी फंसा हुआ हो, तब आदमी की ऐसी मेंटालिटी होती है। अपना समय अपनी डेवलपमेंट पे खर्च करने के साथ साथ इस ब्लॉकेज में फंसे रहना। बुरे लोगों के काम तो सब बनते, हमारा नहीं बनता। क्या चक्कर क्या है, क्या ऐसा करा जाए, क्या इस आदमी ने ऐसा कर दिया जो इसको सफलता मिलती है, हमें सफलता नहीं मिलती। ये बिल्कुल गलत नजरिया है जिंदगी जीने का। आप कॉस्मिक लॉ को फॉलो कीजिए। कॉस्मिक लॉ की बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हमारा जो जन्म हुआ है वो हमारा जन्म हुआ है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण की पेंडेंसी की रेशो के हिसाब से। कितना देव ऋण हमारा पेंडिंग है, कितना ऋषि ऋण पेंडिंग है, कितना पितृ ऋण पेंडिंग है। ठीक है, इसमें से कोई भी दुनिया का ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोई भी ऐसा गुरु, कोई भी ऐसा एक्सपर्ट, कोई भी ऐसा मास्टर, कोई भी ऐसा ज्योतिषी नहीं है जो ये बता दे किसी इंडिविजुअल का कितना देव ऋण पेंडिंग है, कितना ऋषि ऋण पेंडिंग है और कितना पितृ ऋण पेंडिंग है। पितृ ऋण की असेसमेंट हम खुद कर सकते हैं। मेरा पितृ ऋण कितना पेंडिंग है इसकी असेसमेंट मैं खुद कर सकता हूं कि मैंने जीते जी अपने माता पिता के साथ कैसे डीलिंग करी है। बड़ा क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा मेरी पिक्चर। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में जो सुख है वो दुख है काफी हद तक यहां से पता लग जाएंगे पितृ ऋण की पेंडेंसी से। ठीक है, हर इंडिविजुअल का जो जन्म हुआ है उसके शरीर की बनावट, उसके टैलेंट, उसका घर, जो भी उसको मिला है वो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण के हिसाब से उसको डिसाइड किया है कॉस्मिक लॉ ने। ठीक है, अब इसमें सबसे जो इमीडिएटली इफेक्टिव चीज होती है वो होती है माता पिता के साथ रिलेशन। जिस घर में हम आए हैं, माता पिता के साथ रिलेशन, भाई बहन के साथ रिलेशन, यहां डीलिंग ओके होकर यहां से छुटकारा पाना है तरीके से। यहां डीलिंग अच्छी कर कर छुटकारा पाना है। कहने का मतलब कोई पेंडेंसी नहीं रखनी, अपना पूरा का पूरा फर्ज अदा कर कर, पूरे का पूरी अपनी कर्तव्य परायणता निभाकर यहां से फ्री होना है। मेन फोकस रखना अपनी कर्तव्य परायणता के ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, यानी कि इसको कहा जाए अच्छे कर्म करने में अपने आप को लगाना है। बस ये एक सॉल्यूशन है। और यही पूरी साइकिल को मेंटेन करने के लिए जो मुझे जिंदगी के अंदर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दिखाई दिया, जो हमारा माइंड को डाइवर्ट करता है, वो करता है जन्म कुंडली के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन का फेवरेबल न होना जन्म के समय पर। तो जो चीज फेवरेबल नहीं थी जन्म के समय पर, उसको मैंने रत्न धारण करके उस दोष का निवारण कर लिया। बस अब मुझे केवल एक अच्छी जीवन शैली मेंटेन कर अपनी कर्तव्य परायणता पे जोड़ देना है और अपनी समय अवधि पूरी होने के बाद इस संसार को छोड़ देना है। दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द वे जो मैंने सर्च किया। किसी को कॉपी करना, किसी जैसा बनना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल अपना रोजी रोटी, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करो। चाहे हम जॉब करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, चाहे हम जॉब से बिजनेस में शिफ्ट होना चाहते हैं, चाहे हम बिजनेस छोड़कर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, और अपनी कर्तव्य परायणता पे ध्यान दें। दैट्स इट। बस कोई आदमी क्या कर रहा है, उसको सफलता मिल रही है नहीं मिलती, इस ब्लॉकर से बाहर निकल जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अच्छे टॉपिक के ऊपर। जय श्री कृष्ण।